बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक मीठे अंजीर का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक नन्हा सा चतुर और खुशमिजाज बंदर। वह हर दिन ताजे ताजे अंजीर खाता और गिलहरियों के साथ खेलता। एक दिन नदी में रहने वाला मगरमच्छ वहां आया। बंदर ने उसे देखा और बोला, नमस्ते दोस्त, क्या तुम अंजीर खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बंदर ने खुशी खुशी अंजीर तोड़े और मगरमच्छ को दी। मगरमच्छ ने खाए और बोला। बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? बंदर ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, जब चाहो आ सकते हो। ऐसे करते करते बंदर और मगरमच्छ अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ हर दिन आता और बंदर उसे अंजीर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने अंजीर खाए और कहा, अगर बंदर रोज इतने मीठे अंजीर खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ, लेकिन पत्नी के कहने पर वह चालाकी से बंदर को अपने घर बुलाने गया। वह बोला, दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। चलो मेरे घर। बंदर ने कहा। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, उसमें क्या। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर खुश होकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे तब मगरमच्छ ने सच्चाई बता दी। माफ करना दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर डर गया, लेकिन उसने जल्दी से सोचा और कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अरे, तो चलो वापस चलते हैं। दोनों वापस पेड़ के पास पहुंचे। बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, धोखेबाज, अब कभी यहाँ मत आना। दोस्ती में विश्वास होता है, धोखा नहीं। मगरमच्छ चुपचाप लौट गया और बंदर गिलहरियों के साथ पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त कभी धोखा नहीं देता और संकट के समय में हमें अपनी अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीमा कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड था और वह अक्सर कछुए का मजाक उड़ाया करता था। कभी कभी वह कछुए से कहता, तुम तो बहुत ही धीमे हो, कभी दौड़ने की कोशिश मत करना। एक दिन कछुए ने ठान लिया कि वह खरगोश को उसकी तेज दौड़ का सबक सिखाएगा। उसने खरगोश को चुनौती दी। क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाना चाहोगे? खरगोश ने हंसते हुए कहा, तुमसे दौड़ लगाना तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। अगले दिन जंगल के सभी जानवरों ने रेस देखने के लिए एकत्रित हो गए। रेस की शुरुआत हुई और खरगोश अपनी तेज दौड़ से बहुत आगे निकल गया। उधर कछुआ अपनी धीमी और स्टेडी चाल से धीरे धीरे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद खरगोश को लगा कि कछुआ बहुत पीछे है, तो उसने सोचा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। इस बीच कछुआ लगातार अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ता रहा। जब खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ रेस की समाप्ति रेखा के पास पहुंच चुका है। वह दौड़ते हुए कछुए के पास पहुंचा, लेकिन तब तक कछुआ रेस जीत चुका था। बच्चों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड करना ठीक नहीं होता। खरगोश बहुत तेज था, लेकिन उसे अपनी रफ्तार पर घमंड हो गया। उसने कछुए को छोटा समझा और मजाक उड़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह कितना भी धीमा या अलग क्यों ना हो। कछुआ जानता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और बिना रुके चलता रहा। यही उसकी सफलता की कुंजी बनी। यह हमें सिखाता है कि अगर हम लगातार और ईमानदारी से मेहनत करें तो मंजिल जरूर मिलती है, और अगर हम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाए तो हम अपनी ही मेहनत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए धीमी गति से सही लेकिन सही दिशा और लगन के साथ चलो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। बच्चों, अगर आपको बहुत प्यास लगी हो और पानी कहीं ना मिले तो आप क्या करेंगे? आज हम मिलते हैं एक ऐसे चालाक कौए से जिसने अपनी समझदारी से अपनी प्यास बुझाई। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि उसने ये कैसे किया? गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। एक छोटा काला कौवा उड़ते उड़ते बहुत थक गया था। उसकी चोंच सूख रही थी और गला प्यास से जल रहा था। अचानक उसे जमीन पर रखा एक घड़ा दिखा। कौवा फटाफट नीचे आया और अंदर झांका। हाँ, उसमें पानी था, लेकिन बहुत नीचे। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा सोच में पड़ गया। अब क्या करूं? तभी उसे एक शानदार आइडिया आया। उसने आसपास पड़े कंकड़ों को देखा और सोचा, हाँ, यही सही रहेगा। कौवा एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने लगा। टक टक टक। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवा खुशी से बोला, वाह, मेरा आइडिया काम कर रहा है। आखिरकार पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और खुशी से कांव कांव करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समझदारी से काम लो, दिमाग का इस्तेमाल करो, हर समस्या का हल निकल ही जाता है। याद रखो बच्चों, समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। अब बताओ, अगर आप कौवे की जगह होते तो क्या करते? बच्चों, ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए कोकोबी इंडिया के साथ। फिर मिलेंगे नई कहानी में। एक समय की बात है, एक घना जंगल था और उसमें एक शेर था जो उस जंगल पर राज करता था। एक दिन खाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक छोटे सी चूहे ने उसे देखा और सोचा कि इसके साथ खेलने में मजा आएगा। वो सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। वो उसकी पूंछ के ऊपर दौड़ा और पूंछ पर फिसलते हुए नीचे आया। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए उठा। उसने अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत छटपटाया पर भाग ना सका। शेर ने उसे खाने के लिए अपने बड़े दांत निकाले। चूहा बहुत डर गया और बोला, हे राजा, मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज मुझे मत खाइए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा और जरूरत पड़ने पर मैं आपके काम आऊंगा। चूहे द्वारा मदद करने की बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने अपना पंजा खोला और कहा, जा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। चूहे ने शुक्रिया कहा और बोला, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। शेर ने कहा, तुम भाग्यशाली हो मेरे दोस्त, मैंने अभी खाना खाया है। अब जाओ और फिर से कभी भी मेरे साथ पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हें भोजन बना लूंगा। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। शिकारी पेड़ के पीछे छिप गए, ये इंतजार में कि शेर जाल के पास आ जाए। जैसे ही वो आया, शिकारियों ने रस्सी खींची और जाल में उसे पकड़ लिया। शेर ने जोर से दहाड़ने की कोशिश की और भागने की, पर शिकारियों ने जाल कस लिया था। वह गांव वापस चले गए, शेर को ले जाने के लिए गाड़ी लाने के लिए। शेर अभी तक जोर जोर से दहाड़ रहा था। चूहे सहित सभी जानवरों ने उसकी दहाड़ सुनी। राजा मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। वो जल्द ही शेर के पास पहुंच गया और बोला, घबराइए मत राजा जी, मैं आपको मुक्त कराऊंगा। वो जाल के ऊपर चढ़ गया और अपने तेज दांतों से रस्सी को उतरने लगा। आखिर में उसने शेर को जाल से छुड़ा ही लिया। शेर को पता चला कि एक छोटा सा चूहा भी बहुत मदद कर सकता है और बोला, धन्यवाद चूहे, मैं अब कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। खुशी से मेरे जंगल में रहो।
तुमने राजा की जान बचाई है। अब तुम इस जंगल के राजकुमार हो। राजकुमार। धन्यवाद राजा जी, आपसे जल्दी ही मिलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझ पर खेलना नहीं चाहते और मेरे पूंछ से फिसलना? चूहा शेर की पीठ पर कूदने लगा और उसकी पूंछ से फिसलने लगा। कुछ देर बाद शिकारी शेर को ले जाने के लिए बड़ी गाड़ी लेकर आए। शेर और चूहे ने उन्हें देखा और वह उनकी तरफ भागने लगे। उनको आता देखकर शिकारी डर गए और वो गांव की तरफ वापस भागने लगे। उसके बाद शेर और चूहा हमेशा के लिए दोस्त बन गए। शेर और चूहे की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या कमजोर नहीं होता। हर किसी की अपनी महत्ता होती है। एक दिन एक शेर ने एक छोटे से चूहे पर दया दिखाई और उसे जीवन दान दिया। कुछ समय बाद वही चूहा शेर को शिकारी के जाल से बचाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि मदद करने का कोई आकार नहीं होता और छोटी सी मदद भी बड़ी काम आ सकती है। यह कहानी हमें करुणा, सहानुभूति और परोपकार का मूल्य समझाती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सुनहरा वन। वहां सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। शेर राजा वीर उस जंगल का राजा था और बहुत न्यायप्रिय था। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। खरगोश चिंकी दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, भालू बल्लू ने मेरी गाजरें चुरा ली। राजा वीर ने तुरंत सभा बुलाई। सब जानवर एकत्रित हुए। हाथी गणेश, लोमड़ी फॉक्सी, तोता मिंटू और कछुआ पीतो। भालू बल्लू को बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, मैंने कोई गाजर नहीं चुराई। मुझे तो भूख लगी थी और मैंने सोचा जंगल की कोई पुरानी गाजर है, इसलिए मैंने वो गाजर खा ली। लोमड़ी फॉक्सी ने सुझाया, क्यों ना हम गाजरों पर पंजे के निशान देखें? सभी जानवर चिंकी के खेत पर गए। वहां सचमुच भालू के पंजों के निशान थे। राजा वीर ने कहा, बल्लू, तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, पर बिना पूछे खाना चोरी मानी जाती है। फिर शेर ने सबके सामने न्याय सुनाया। बल्लू, तुम्हें 1 हफ्ते तक चिंकी के खेत की रक्षा करनी होगी और बदले में हर दिन 1 गाजर उसे दोगे। बल्लू ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं। अब मैं ध्यान रखूंगा कि बिना अनुमति कोई कुछ ना लूं। इस फैसले से सभी जानवर खुश हो गए। जंगल में फिर से शांति लौट आई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी होती है, चाहे आपका इरादा अच्छा ही क्यों ना हो। एक घने और हरे भरे जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उनका राजा बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उस जंगल में अन्य जानवर भी रहते थे। हाथी, ज़ेब्रा, भालू और हिरण सब एक दूसरे के दोस्त थे और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बंदर राजा ने अपने पूरे झुंड और सभी जानवरों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस सुंदर जंगल में रहते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। यहाँ के कुछ फल जहरीले हैं और एक तालाब में भूत रहता है। कोई भी कुछ खाने या पीने से पहले मुझसे पूछे बिना आगे न बढ़े। सभी जानवरों ने राजा की बात मान ली। अगले दिन एक छोटा बंदर बहुत प्यासा हुआ। उसे राजा की बात याद आई और वह राजा के पास गया। उसी समय भालू और ज़ेब्रा भी वहां पहुंचे। भालू ने कहा, राजा जी, हमें भी बहुत प्यास लगी है। क्या हम तालाब से पानी पी सकते हैं? राजा ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुद तालाब की जांच करूंगा। राजा के साथ हाथी, हिरण और ज़ेब्रा भी तालाब के किनारे तक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तालाब की ओर बड़े बड़े कदमों के निशान हैं, लेकिन लौटने के कोई निशान नहीं है। हाथी ने कहा, ये बहुत अजीब है। हिरण डरते हुए बोली, शायद राजा जी की बात सच है, वहां भूत हो सकता है। बंदरों के राजा ने तुरंत समझ लिया, हाँ, ये भूत यही छिपा है। हम ऐसे ही पानी नहीं पी सकते।
सभी जानवर चिंतित हो गए। तभी तालाब के अंदर से एक डरावनी आवाज आई। तुम सब बड़ी मुश्किल में हो। अगर तालाब में आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अगर नहीं आए तो प्यास से मर जाओगे। सब डर गए, लेकिन राजा शांत था। डरने की जरूरत नहीं, हर समस्या का हल होता है। राजा ने सब जानवरों को बांस की टहनियां लाने को कहा। हाथी ने भारी बांस लाकर दिया, ज़ेब्रा और हिरन ने उन्हें साफ किया और भालू ने जोड़ने में मदद की। राजा ने बांस की नलियों को जोड़कर एक लंबी पाइप बना दी, जिससे तालाब से बाहर पानी निकाला जा सके। अब सभी जानवर दूर खड़े होकर सुरक्षित पानी पी सकते थे। बंदरों ने खुशी से कहा, वानर राज्य की जय हो। हाथी ने मुस्कराते हुए कहा, तुम सच में एक सच्चे नेता हो। ज़ेब्रा ने नाचते हुए कहा, हमारे राजा सबसे समझदार हैं। भूत गुस्से से तालाब में लौट गया और बोला, इन जानवरों से जीतना मुश्किल है। सभी जानवर हंसने लगे और खुशी से नाचने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। मिलजुल कर धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसे बंदर राजा और उसके दोस्त जानवरों ने किया।